2019 में पास किए गए सीएए कानून को इस साल सरकार जो है वो लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर के ही जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या कुछ राय है इस पर। अब 4 साल के बाद अब जो है सीएए को लागू करने जा रही है सरकार, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है, ये सरकार ये कानून लागू नहीं करेगी, सिर्फ ये चुनाव की हुआ है प्रोपेगेंडा, और ये चुनाव के लिए ही ऐसे काम करती हैं जिससे हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए और हम बासानी तरीके से इलेक्शन जीत जाएं। हमें लगता नहीं ये ऐसा करेगी, क्योंकि इसके उसमें विरोध हैं। और ये नहीं मुसलमान, इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सब इसका विरोध करते हैं। इसलिए ये ऐसा कानून पास नहीं करेगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि मतलब इसका विरोध ही क्यों करते हैं? क्यों, क्या खामियां नजर आती हैं आप लोगों को इसमें? ऐसा है, ये अगर लागू करते हैं फिर सीए के बाद ये एनआरसी लागू करेंगे, इसका एक ये बुनियाद है सीए, इसलिए ये लागू नहीं करेगी, क्योंकि ये जानती है सरकार कि पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध है और इससे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट को नुकसान होगा। मगर ये चुनाव उसकी वजह से ये जान के ऐसे मुद्दे उठाती हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ओवैसी भी इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है, वो भी कहीं ना कहीं विरोध में है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार को ऐसे मुद्दे ना उठा करके देश के अंदर रोज़गार बढ़ाएं, जो बेरोज़गारी इस टाइम हो रही है उसे दूर किया जाए, और जो इंसान है चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो सब इस टाइम कारोबारी स्थिति से बहुत परेशान है। ये चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर हर एक ये मुद्दा उठता है, तो इस पर ना ध्यान दे के सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो रोज़गार की तरफ ध्यान दे और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है चाचा, आप बताएं कि सीएए को लेकर आपत्ति क्यों है? सीए को लेके आपत्ति यह है कि इसमें जो कागज़ लोगों को अपने 55 साल से पहले वाले दिखाने पड़ेंगे, उस वजह से दिक्कत आएंगी, क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद दलित हैं, क्योंकि ये लोग इनमें तालीम कम है, इसलिए कागज़ पेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो चुनावी साल है, तो चुनावी साल में भी इसको लागू भी कर रही है सरकार। कानून तो हालांकि 4 साल पहले बना दिया गया था। असल क्या है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, वैसे तो ये पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाते हैं। इनको भी महसूस होता है कि अगर ये लागू होगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त विरोध होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, उसमें मुस्लिम भी करेंगे, हिंदू भी करेंगे, और आपके सिख भी करेंगे, दलित भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें मुसलमान और दलित को आएगी, इसलिए इसका विरोध चलता रहेगा और इसको ये लागू नहीं करेंगे। इनको ही महसूस हो रहा, ये तो सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये मामला सामने लाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मदरसा मस्जिद मंदिर, ये सारे मामला जो हैं हमें आपस में हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले उनमें अलग अलग करने की एक तरीका है इनका, जिससे कि क्योंकि मुस्लिम की तादाद कम है और हिंदू की तादाद ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिमों को दिखाते हैं कि हम मुस्लिमों के ऊपर इस तरह के कानून लाएंगे जिससे कि मुस्लिम परेशान होगा। और उससे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे छुटे हुए हैं जो हिंदुओं में जाकर ये कहते हैं कि मुसलमानों को हम परेशान करेंगे, इनको परेशान करने के साथ साथ में इनको यहाँ से हिंदुस्तान से निकालेंगे और इनको यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह का प्रोपेगेंडा करते फिरते हैं, जिससे कि वो भ्रम में आ जाते हैं। हिंदू जो कि सही हिंदू हैं और सेकुलर हिंदू हैं, वो भी भ्रम में आ जाते हैं, इसलिए ये मामलात ये लेके खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग बढ़ जाए। और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदू ज़्यादा जुड़ा हुआ है, मुसलमान कम जुड़ा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमान को भी अपने साथ जोड़े और हिंदू को भी अपने साथ जोड़े। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले सबको साथ लेकर चले, तो मुसलमान भी देने के लिए तैयार है वोट बीजेपी को, क्योंकि रोजगार दे,
और जो मस्जिद मदरसे के मामले, इसको सबको ख़त्म कर दें। जब सारा हिंदुस्तान का रहने वाला बीजेपी को वोट देगा, फिर क्या दिक्कत है बीजेपी को? तमाम जिंदगी अपनी सरकार बना के रखें, सबका साथ और सबका विकास करें, सबके मजहब का जो कानून है उस पर, और कोई भी ऐसा मामला खड़ा ना करें मस्जिद मदरसों का जिससे कि आपस में इख्तलाफात पैदा हो और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचे। ठीक है, यहाँ और लोग भी। चाचा आप बताएं कि कुछ जो मुस्लिम समाज है, अन्य समाज के लोग हैं, वो तो इस कानून के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध में भी हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये बताते हैं जा रहे हैं आपको कि हम ये चाहते हैं कि जो भी कोई कानून बने तो उसका मशवरा भी लेना ज़रूरी है। मशवरा अगर आप लोगे उसमें खैर होती है। मशवरा लेते एकदम कानून लागू कर दिया कि ये, और इससे मामला बहुत ख़राब होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी कोई कानून बनाए उसकी सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेने से उसमें फ़ायदा होता है कि हाँ, आम आदमी से भी पूछना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ये कानून है, आपकी क्या राय है। तो इस चीज़ से अगर ये राय लेके उस कानून को लागू करना चाहे तो उसमें लाभ होगा। और आपने एकदम कानून बना दिया कि ये होना चाहिए, ये इस तरह बात ठीक नहीं है मेरे नज़रिए से और आम भाइयों की नज़र से। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो काम कर रही है बहुत शानदार कर रही है काम, हम उसके बहुत सहमत हैं। हमें कोई उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये चाहते हैं कि मिलजुल के काम होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि ये 4 साल हो चुके हैं इस कानून को, पहले भी इसका विरोध हुआ था, अब फिर से दोबारा से लाए खड़ा करा रहा है। पहले इसके अंदर कोई चेंजिंग की नहीं की, कैसे से पास करेंगे, क्या इसका माहौल होगा, आगे क्या हालात होंगे, इसको सरकार को सोचना चाहिए। और जो और मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे रोज़गार का मुद्दा है, जैसा महंगाई का मुद्दा है, इन पे ध्यान सरकार नहीं देती। ये जो मुद्दे हैं जिनमें नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होती है देश के अंदर, माहौल ख़राब होता है, यही लाने की कोशिश क्यों करती है? इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा माहौल देश में ना ख़राब करे जिससे कि स्थिरता ख़राब हो। तो बस यही है कि आगे को जो कानून है वो दिख के कोशिश करके लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एक और भी हैं यहाँ पर। आप बताएं कि जो सीए कानून लागू करने की बात शुरू हो गई है, इस साल लागू हो सकता है चुनाव से पहले, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में भी ये कहूँगा जी सर, हिंदुस्तान का आइन बना हुआ है ना, उसमें हर मज़हब को अपने मानने का इख्तियार है पूरा। 1947 में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने आइन को बनाया था और वो तब से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से सरकार आई है ना, भाई ये मुद्दे उठाती रहती है इस तरह के कि जिससे कि आम पब्लिक जो है हिंदू एक तरफ हो जा, मुसलमान एक तरफ हो जा, ये अच्छी बात नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में और बड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सबसे महंगा मुद्दा बड़ा महंगाई का है। महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं सरकार की। महंगाई, बेरोजगार हैं लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, हम तो अनपढ़ हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने MA BA अपनी का LLB क्या रखा, वो बेचारे परेशान हैं, उन्हें ही नौकरी मिलती। अब ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े करके बीच में महंगाई को और बेरोजगारी को इन्हों से भुला देते हैं। अपनी सत्ता के लिए भैया ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि जिससे इलेक्शन जो है दो तरफा हो जाए, अलग अलग। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा, वो जो शिया कानून है जो बदमाश आ रहे हैं, भाई हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाप दादा से चलते आ रहे हैं। हमारा घर जो है ये हमारे परदादा के नाम से है भी, तो बहुत से में नहीं है। अच्छा, जब से बड़ा क्या है, जब से जमींदारा ख़त्म हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, जमींदारे के अंदर जो मकानात जगह दी गई थी उसमें कोई बेनामे सुनामे इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। अब इन्होंने सब पे लागू कर देंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। इसमें आगे जाकर झगड़े होंगे और लोग प्रदर्शन करेंगे, बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद फिर कहेंगे वो कि भाई ये तो कानून गलत है। अभी जो इन्होंने भी डेढ़ कानून बनाया, देख लो, 2 दिन हड़ताल रही, करोड़ों रुपये नुकसान सरकार को हुआ और उसके बाद फिर उसे कह जाएगी चलो आप बाद में लागू करेंगे। उसमें क्या करेंगे तो ये कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अभी भी इसके कानून के, सीए कानून के विरोध में, और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार इसको लागू करने की बात तो कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी ये माहौल है, चुनावी प्रोपेगेंडा है और चुनाव का समय है, तो इसलिए शायद इस कानून को लागू करने के लिए फिर से सरकार बात कर रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।